The emergence of Gandhi signified the Indianization of the national movement. Analyze with reference to his early movements between 1917 and 1922. एक अप्रोच हो सकता है कि सवाल में ही लिखा गया है 1917 से 1922 Yes. द अर्ली मूवमेंट्स बिटवीन 17 टू 22। तो यहाँ पे हम जानते हैं 5 मूवमेंट्स बेसिकली गांधी जी के थे। Yes. देखो यहाँ पे भारतीय क्या है, नया क्या है, दैट कैन बिकम वेरी गुड स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा एक स्ट्रक्चर मतलब इवेंट बाय इवेंट लेके जाएं और दिखाएं कि क्या क्या इसमें नया इंडियनाइजेशन क्या हुआ है। दूसरा एक स्ट्रक्चर जो मैं सोच रहा था, डायमेंशनली जा सकते हैं। डायमेंशनली उसमें 3-4 मेजर डायमेंशंस आ सकते हैं। एक तो ज्योग्राफिकली कैसे एक्सपांड हुआ, सोशली, कल्चरली, पॉलिटिकल कल्चर पूरा भारतीय बना दिया, और चौथा है वो है मॉरली रीडिफाइन कर दिया गया, नेशनल रीमोरलाइजेशन जो कहा है नंदा साहब ने। तो ये तो सर था कि नेशनल मूवमेंट के हार्डवेयर को कैसे इंडियनाइज किया जा रहा है। अब बात आती है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है जाननी, कि सॉफ्टवेयर को कैसे, कि कल्चरली एंड मॉरली। ये तो चलो होगा यूपीएससी का आंसर। इस क्वेश्चन में उसमें और भी लेयर्स हैं, कुछ छुपे हुए पहलू हैं। बिल्कुल, तो लेट अस डिस्कस दोस आल्सो थोड़ा सा, और थोड़ा इसको और खोलते बिहाइंड द क्वेश्चन थोड़ा और जाते हैं इस। बिल्कुल सर। आर द masses the actual recipients of this Indianization, or are they simply a tool being used by महात्मा गांधी? ये एक डिबेट इमर्ज हो जाता है। क्या गांधी जी ने जो कुछ बदलाव लाए सच में भारतीय थे, और क्या भारतीय परंपरा से आते थे? हाय एवरीवन, वेलकम बैक। बहुत अरसे के बाद हमें मौका मिल रहा है, निखिल सर एंड आई, कि एक बार और बिहाइंड द क्वेश्चन जाके देखें। तो व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज दैट ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड वीक्स 2025 के जो थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस हैं, वी आर गोइंग टू गो बिहाइंड दोज क्वेश्चंस एंड उनको डिस्कस करेंगे। द क्वेश्चन वी हैव फॉर यू टुडे इज क्वाइट अ नाइस क्वेश्चन। गांधी के ऊपर रूटीनली क्वेश्चंस आते रहते हैं, बट दिस वाज क्वाइट अ डीप क्वेश्चन वी फेल्ट। तो आई फील कि इसको एक्सप्लोर करना इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। क्वेश्चन रीड्स, द इमर्जेंस ऑफ गांधी सिग्निफाइड द इंडियनाइजेशन ऑफ द नेशनल मूवमेंट। Analyze with reference to his early movements between 1917 and 1922. So sir, before we delve behind the question, why this question? ये question मतलब context क्या है? Why is it important? या फिर क्यों आया है ये? सर ये बिहाइंड द क्वेश्चन सीरीज जो है, दैट इज व्हाट वी जनरली ट्राई टू डिबेट, कि सवाल के अंदर का सवाल क्या है। क्योंकि जब हम यूपीएससी के जवाब की बात करते हैं तो जवाब तो आपका 2 पेजेस में, 3 पेजेस में कंप्लीट हो जाता है, बट हमारा उद्देश्य मात्र जवाब डिस्कस करना नहीं है। हम सवाल के पीछे जाके उस सवाल का फलसफा क्या है, उसका लार्जर परिप्रेक्ष्य क्या है, उन सब की बात करना चाहेंगे। और पहली बार हम कोशिश कर रहे हैं हिंदी में भी बात करने की। बिल्कुल सर। अब तक तो हमारा इंग्लिश, ये पूरा हिंदी तो हम बोल नहीं पाएंगे। हाँ, पूरा नहीं, बट हाँ, कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके उतना हिंदी बोलने की। हिंदी बोलने की। यस, क्या करेंगे? कोशिश करेंगे सर। कोशिश ही करेंगे। ठीक है, चेष्टा करेंगे। डन है सर। ठीक है। चेष्टा। हाँ, तो देखो सर, इस सवाल की जो एक एक कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि देयर इज अ टर्म कॉल्ड इंडियनाइजेशन, भारतीयकरण। तो ये शब्द कहाँ से आता है? ये डिबेट जो आज चल रहा है, शुड देयर बी डीकोलोनाइजेशन, वो कैसे हो, कितना हो, किस किस फील्ड में हो। इवन यूजीसी सिलेबस इज गेटिंग चेंज्ड, एनसीईआरटी किताबें दोबारा लिखी जा रही है, प्राइम मिनिस्टर उसकी बात कर रहे हैं फ्रॉम रेड फोर्ट, बजट स्पीच में वो बात हो रही है। बिल्कुल। तो डीकोलोनाइजेशन पंचप्राण लिए जा रहे हैं। पंचप्राण, यस। तो ये बहुत बड़ा डिबेट हो चुका है आज के दिन में, और ना ही सिर्फ इंडिया में, दुनिया भर में। तो उस कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए तो ये सवाल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाता है कि ये क्या डिबेट नया थोड़ी है। नो, 2025-26 का डिबेट नहीं है। नहीं। आज से 100 साल पहले जब गांधी जी सीन पे आए थे, उस समय भी यही डिबेट चल रहा था कि भारतीय होने का मतलब क्या है। In fact, he was a major participant in that debate. Yes. So that is where this entire process of Indianization emerges from. तो वो एक कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। और दूसरा है कि गांधी जी की एंट्री जो हुई है राष्ट्रीय आंदोलन में, वो एंट्री फॉर वेरियस रीजंस बहुत कंट्रोवर्शियल रही है। जिस तरह वो राष्ट्रीय नेता बन के उभर आए, जिस तरह उनकी पॉलिसी से नेशनल मूवमेंट को शिफ्ट किया, उसका कोर्स, कई सारे मात्राओं में, मायनों में ये चीज काफी डिबेटेबल रही है। तो उसका एक एंगल जो है, एक पहलू जो है, वो है इंडियनाइजेशन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर, बिफोर वी गो इनटू द डीपर क्वेश्चंस, मतलब बिहाइंड द क्वेश्चन में क्या और पीछे है इसके, यूपीएससी में जो आंसर हमको लिखना है, वो उसका बेसिस क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी आवर अप्रोच देयर?
सर मेरे ख्याल से 2 सिंपल अप्रोचेस हो सकते हैं। एक अप्रोच हो सकता है कि सवाल में ही लिखा गया है 1917 से से 22 1922 यस द अर्ली मूवमेंट्स बिटवीन 17 टू 22। तो यहाँ पे हम जानते हैं 5 मूवमेंट्स बेसिकली गांधी जी के थे। यस चंपारण, अहमदाबाद, खेरा, खेड़ा, रावलट, खिलाफत नॉन एंटी रॉलेट कोऑपरेशन। सत्याग्रह एंड खिलाफत एनसीएम। यस तो ये पांचों को लेके एक स्ट्रक्चर ऐसे बन सकता है कि आप हर मूवमेंट के ऊपर दो चार पॉइंट लिखो या फिर दो लाइन लिखो और दिखाओ यहाँ पे भारतीय क्या है, नया क्या है। दैट कैन बिकम वेरी गुड स्ट्रक्चर। ठीक है दूसरा एक कि स्ट्रक्चर ऐसे मतलब बन इवेंट बाय इवेंट लेके जाएं और दिखाएं कि क्या क्या इसमें नया इंडियनाइजेशन क्या हुआ है। Yes. और दूसरा इसमें दूसरा एक स्ट्रक्चर जो मैं सोच रहा था डायमेंशनली जा सकते हैं। डायमेंशनली, उसमें 3-4 मेजर डायमेंशंस आ सकते हैं। एक तो ज्योग्राफिकली कैसे एक्सपांड हुआ, सोशली, कल्चरली, कल्चरली पॉलिटिकल कल्चर पूरा भारतीय बना दिया, और चौथा है वो है मॉरली, मॉरली रिडिफाइन कर दिया गया नेशनलिज्म रीमोरलाइजेशन जो कहा है नंदा साहब ने। या तो यस ये 4 मतलब दोनों पॉइंट्स अंदर में वही रहेंगे, बस लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो एक एक करके सर दोनों स्ट्रक्चर्स को अप्रोच करें, मतलब पहले देखा जाए। डायमेंशनल चलते हैं, यस सर, पहले डायमेंशनल चल है लेते ना, हैं। वो थोड़ा इंटरेस्टिंग तो रहेगा। आपने बताया कि जियोग्राफिकली, यस सोशली, कल्चरली एंड मॉरली रीमोरलाइजेशन, यस राइट। तो जियोग्राफिकली सर तो क्या क्या मतलब इसमें बताया जा सकता है See, कि इंडियनाइजेशन क्या था। इसमें हमें तुलना करनी होगी बिफोर गांधी आफ्टर गांधी। इनफैक्ट ये जो कंपैरेटिव लेंस है, आई थिंक हमें इन ऑल दीज डायमेंशंस लेके चलना ही पड़ेगा। यस तभी वो फर्क समझ में आएगा कि गांधी की वजह से क्या फर्क आया है, कैसे इंडियनाइज हुआ है। तो बिफोर गांधी जी जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो था एक्सट्रीमिस्ट का एंड मॉडरेट्स का। इनको हिंदी में क्या कहते हैं? नरम दल गरम दल शायद। अब सर मुझे आइडिया नहीं है, अ, लेकिन मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट काफी यूबिक्विटस बट इनको पता है कई सारे नाम है। हाँ मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट अंग्रेजी में है, नरम दल गरम दल ये हिंदी में शायद मैंने सुना है। इसके अलावा गांधी जी खुद कहते थे स्लो पार्टी एंड फास्ट पार्टी। ये स्लो है, धीरे चलते, ये फास्ट चलते फास्ट हैं। एक और लिबरल कंजर्वेटिव बोलते हैं। ये भी तरीका है। आजकल जो रीइंट्रोड्यूस हो रहा है कि पैट्रियट्स वर्सेस लॉयलिस्ट्स। लॉयलिस्ट वाला डिबेट आ रहा है। और एक मतलब इन माय मदर टंग मराठी में इसको मवाल और जहाल। अच्छा तो मवाली और जाहिल। हाँ, जहाल जहाल मतलब तीव्र। अच्छा हाँ, ओके, तेज। तेज ओके तेज। ओके हाँ, एंड मवाल मतलब सॉफ्ट। अच्छा सॉफ्ट। ओके हाँ, तो ठीक है। एनीवे मतलब एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स वेर देयर बिफोर गांधी। ये मेन एक्सिस ऑफ डिवीजन वो था। तो इनका ज्योग्राफी या फिर इनका जो पॉलिटिकल स्पेस था वो क्या था सर। ये इनके 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 स्ट्रॉन्ग होल्ड्स कौन से थे? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कलकत्ता। बम्बई एंड मद्रास। सो मेजरली दे केम फ्रॉम प्रेसिडेंसी टाउन्स। ये लोग थोड़े रूरल से, प्रेजेंस नहीं रहा होगा। ऑल्दो उन्होंने कोशिश करी थी, कोशिश हाँ करी थी। कोशिश, जो स्वदेशी वन में कोशिश हुई वन थी। मेजर रीजन फॉर द इसका जो अपयश आया है, स्वदेशी मूवमेंट का अपयश, वो इसीलिए आया है कि इट कुड नॉट गो टू मासेस। एंड सर इनका पॉलिटिकल स्पेस क्या है, मतलब फिजिकल स्पेस दैट देयर पॉलिटिक्स इज ऑक्यूपाइंग। वो तो टिपिकल न्यूज़पेपर्स, कोर्ट रूम्स, कमिटीज, पिटिशंस, उस तरह उनका। असेंबली, कांग्रेस सेशन, ये सब होगा। तो ये जो मॉडर्न पब्लिक स्फीयर जो है वो इनका है। गांधी जी ने क्या किया इसका उल्टा कर दिया। मतलब और एक्सपैंड गांधी कर जी दिया। का सोशल बेस देखो, जब 1917 से 22 में वो एज अ नेशनल लीडर उभर के आ रहे हैं, उनका सोशल बेस, उनका ज्योग्राफिक बेस क्या है, उनको किन लोगों ने सपोर्ट किया है? इनको सपोर्ट किया है गुजरात ने, बिहार ने और तमिलनाडु ने। ये 3 रीजन, बाकी भारत भी है, बट ये 3 रीजन से मैक्सिमम लोग उस समय डेलीगेट्स बन गए, कांग्रेस में आके इनको चुनवा दिया। बिल्कुल। तो तो बियॉन्ड द प्रेसिडेंसी टाउन्स ये अपनी पॉलिटिक्स को लेके जाते हैं और वहां से ही इनका एक्चुअल राइज होता है। उसको एक शब्द भी शायद जूडिथ ब्राउन ने कहा है, पॉलिटिकल बैकवाटर्स। पॉलिटिकल बैकवाटर्स, वो एरिया से ये उनका सपोर्ट उभर के आता है। ठीक है। तो ज्योग्राफिकली एक्सपांशन हुआ, दैट इज इंडियनाइजेशन का पहला एंगल। इंडियनाइजेशन, अच्छा नहीं, देन इसका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन का और एस्पेक्ट भी है कि अर्बन टू द विलेजेस, यस सिटीज टू विलेजेस, एंड देन जो रिफाइंड, जो ऑर्गेनाइज पॉलिटिक्स के वेल डिफाइंड पॉलिटिकल स्पेसेस होते हैं, असेंबली हॉल्स हो गए, कोर्ट रूम्स हो गए, वहां से निकल करके बाजारों में, सड़कों में, यहाँ तक उन्होंने खेत पॉलिटिक्स को खलिहान में, खेत खलिहान में पॉलिटिक्स को यस, पहुंचाया। तो दैट कैन ऑल्सो बी मंदिरों वेरी, में, मंदिरों में, वो बात यस चलो अलग से कर सकते हैं हम, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल यस। सर बिल्कुल। तो मतलब जियोग्राफिकली भी हम ये बोल सकते हैं कि उन्होंने नेशनल मूवमेंट को डेमोक्रेटाइज करते करते उसको इंडियनाइज कर दिया, बिकॉज ही Yes. ब्रॉट इट क्लोजर टू मोर पीपल, मासेस। मेड इट एक्सेसिबल। एंड वही एस्पेक्ट जो है सोशल बेस में भी आएगा सर। यस, सोशल में सर आप कुछ अगर हाँ सर, बिफोर तो नेशनल मूवमेंट वाज कन्फाइंड टू विच क्लासेस, अर्बन,
मिडिल क्लास, इंग्लिश एजुकेटेड क्लासेस, अपर कास्ट, मेल्स, राइट? तो चाहे मॉडरेट फेज हो चाहे एक्सट्रीमिस्ट फेज हो, अब मेन, विमेन, अर्बनाइट्स, रूरलाइट्स, peasant classes, working classes, lower castes, even tribals in certain regions, also prostitutes, even prostitutes, right? Cotton mill workers, इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स, दोनों एक ही साथ मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सोशल बेस को और ज्यादा उन्होंने एक्सपैंड कर दिया। तो कास्ट, क्लास, जेंडर के परे जाके मासिफिकेशन ऑफ नेशनल मूवमेंट हो गया। तो ये तो सर था कि नेशनल मूवमेंट के हार्डवेयर को कैसे इंडियनाइज किया जा रहा है। अब बात आती है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है जाननी, कि सॉफ्टवेयर को कैसे, कि कल्चरली एंड मॉरली कैसे इंडियनाइज हो रहा है। वो कल्चरली तो आई थिंक उन्होंने पूरा जो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, जो अम्बेडकर फ्रेज है, उसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं। यस, तो राजनीति का लैंग्वेज, ग्रामर, द वोकैबुलरी, द इडियम एंड द सिंबल्स, लाइफस्टाइल ऑफ नेशनलिज्म, वो अब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। पहली बात तो लैंग्वेज से शुरू करते, जैसे हम कोशिश कर हिंदी में बात करने की। यस, गांधी जी की शुरुआत वही थी। बिल्कुल, वो प्रॉपर सिंपल शुद्ध हिंदी में, बट नॉट ओनली एकेडमिक, नॉट वेरी एकेडमिक, सिंपल भाषा में बात करती जनता से। पहले इंग्लिश एजुकेटेड होना वाज द मेन मार्कर ऑफ बीइंग एलीट। नहीं, फॉर इंग्लिश एजुकेशन भी ऐसे अंग्रेजी लिख रहे हो कि डिक्शनरी के साथ बैठना पड़े, समझ में नहीं आए उसके बिना। गांधी एकदम सिंपल भाषा में जनता से डायरेक्टली बात, हार्ट टू हार्ट जिसको कहते बात करते थे। तो भाषा ही कॉन्टेक्स्ट में इंक्लूजन बिकेम पॉसिबल, और भाषा ऑल्सो वाज सीन एज एक तरह का माध्यम जिससे डीकोलोनाइजेशन हो पाए। राइट, वो है। तो लैंग्वेज इज वन। दूसरा रिलीजन की बात, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में रिलीजन को व्हाट वाज द रिलेशनशिप दैट द मॉडरेट्स हैड विद रिलीजन? दे केप्ट इट एट एन आर्म्स लेंथ डिस्टेंस। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्सट्रीमिस्ट ने रिलीजन को मोबिलाइज करने की कोशिश करी, बट इन एन अग्रेसिव मैनर अगेंस्ट समथिंग एल्स। गांधी ने इंडियन रिलीजन का जो ट्रू एसेंस है, प्लूरलिज्म, वो लेकर के आया। रिलीजन एज अ मॉरल फोर्स को यूज करेंगे, एंड नेशनल मूवमेंट में वो कुछ नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूटी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ कर्म, योग, तपस, आश्रम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो दैट इज मंदिर में लेकर के चले जाते हैं। देश की सेवा, धर्म की सेवा जोड़ देते हैं आपस में। बिल्कुल, देश की सेवा। आपको फास्टिंग करना है तो देश के लिए फास्टिंग करो, खुद के क्लींजिंग के लिए करो। ये बात है। बिल्कुल सर। तो आत्मा की शुद्धि इज अ फॉर्म ऑफ नेशनल सर्विस। यस, तो दैट इज वेरी पावरफुल। बिल्कुल। हाँ, एंड हड़ताल की बात जैसे करते हैं। हाँ, हड़ताल तो उनको कहानी है कि उनकी माँ बचपन में हड़ताल करती थी, उनके पिताजी के खिलाफ गुस्सा आती, 2 दिन में खाना नहीं खाऊंगी, बिल्कुल, अनशन में जाऊंगी। तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ सफरिंग, यस, मेकिंग योरसेल्फ सफर, यस, तो वो है। तो कई सारे उनके, शाम को भजन करना साथ में आके, सर्वधर्म प्रार्थना सभास करना। तो रिलीजन एंड द रिलीजन के जो उन्होंने हीरोज निकाल के उनको सामने ले आए थे एज आइडियल हीरोज, भक्त प्रहलाद है, सीता है, वो ऐसे लोग हैं जो सेल्फ सफर करते हैं। यहाँ पे शिवाजी की बात नहीं करते भी है तो कुछ अलग कॉन्टेक्स्ट में करेंगे। यस, यहाँ पे जो आइडिया सफरिंग की है, त्याग की है, तपस्या की है, बिल्कुल, तो उनका जो आइडियल था उसी तरह। तो रिलीजन को, राम राज्य की संकल्पना, राम राज्य इज नॉट हिंदू राज्य। राम राज्य जो है वो है मॉरल राज्य, सोशल वेलफेयर एंड उसकी बात होगी। तो बी आर नंदा भी तो यही बोलते हैं सर कि उन्होंने रीमॉरलाइज कर दिया इंडियन पॉलिटिक्स को। यस, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि उसमें बी आर नंदा इज अ वेरी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स गांधी। तो तिलक की और गांधी जी की बात करते हैं। तिलक के ऊपर आफ्टर स्वदेशी मूवमेंट मुकदमा चला था, और गांधी जी के ऊपर भी आफ्टर एनसीए मुकदमा चला था। दोनों के ऊपर मुकदमा एक ही सेक्शन सेडिशन के ऊपर चला था, एंड इन बोथ ऑफ देम दोनों का अप्रोच देखो कितना अलग था। तिलक ने मुकदमे को सीरियसली लेके उसको लीगली चैलेंज किया, लीगली डिफेंड किया, मेरिट्स आर्ग्यू किए केस के। ही डिड नॉट क्वेश्चन द फंडामेंटल्स ऑफ दिस जुडिशियल सिस्टम। गांधी जी ने बोला कि मैं तुम्हारी अदालत ही नहीं मानता, मैं तुम्हारा लॉ ही नहीं मानता, सत्याग्रह करूंगा। हाँ, तुम कौन हो? मैं नहीं मानता, मेरा कानून तो ऊपर से आता है। He challenged the very legitimacy of colonial rule. He described it as अधार्मिक, कि ये immoral है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है गांधी जी का इंडियनाइजेशन करने में कंपेयर टू अर्लियर लीडर्स। और दूसरा एक पहलू उसका नंदा साहब ही कहते हैं ऑन इंडियन साइड, वो है कि नेता कौन माना जाएगा। यस, वो नहीं कि जो अंग्रेजी फराटेदार बोलता है, वेस्टर्न एजुकेटेड है, सूट बूट पहनता है। नहीं, एक आर्केटाइप आप इमेजिन करिए, वन साइड जिन्ना, जो आप बोल रहे हो उसकी वो सारी क्वालिटीज हैं। सूट बूट पहनता है,
महंगा सिगरेट पीता है, गाड़ियों में चलता है, अंग्रेज़ों के साथ उसका उठना-बैठना है, बहुत अच्छा लॉयर है, राइट? वाइनिंग एंड डाइनिंग। Whining and dining, all these things. Is that kind of a leader going to be acceptable to the masses of India? नहीं, सीधी बात है, नहीं। नहीं होगा. If you have to be acceptable to the masses, you must look like the masses. Yes. You must think like the masses. You must behave like the masses. You must feel like the masses. You must be able to convince the masses that you are one of them. तो Yes. हमारे यहाँ पे जो लीडर होता है वो इट इज़ नॉट बाय एक्सीडेंट कि जितने भी बड़े जनरेशनल लीडर्स हुए हैं, चाहे वो बुद्ध हों, चाहे महावीर हों या महात्मा गांधी हों, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो फ़कीरों वाली होती है, त्यागियों वाली होती है, योगियों वाली होती है। ये एक रहा फकीरी वाला मॉडल। एट द सेम टाइम वो आपने कहा त्यागी, तो सफरिंग, नॉट बिकॉज यू कैन हैव अ गुड लीगल आर्ग्यूमेंट यू आर ग्रेट। यस, आप खुद को कितना सफर करते हो, आप कितनी त्याग तपस्या कर पाते हो, वो आपको महान बनाएगा। उसके पीछे भी एक मॉरल रीजनिंग है सर, हाँ। कि यू आर सो कन्विंस्ड in the goodness of human behavior that by making yourself suffer you will be able to convince your opponent कि भाई मेरा जो पहलू है वो वैलिड है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो वैलिड है. तो दैट इज अ हाईली मॉरलिस्टिक अप्रोच टू दिस पॉलिटिकल क्वेश्चन नेशनलिज्म का. तो ये होगा आपका चौथा मुद्दा. चौथा मुद्दा तो नहीं, यहाँ पे सर society- आशीष नंदी हाँ. that also मतलब he has also talked about the moral aspect of Indianization of nationalism. आशीष नंदी जनरली यूपीएससी लोग पढ़ते नहीं है, पढ़ने चाहिए. Yes. He brings a very psychological angle to all these things. लेकिन उनका सर जो वो है से उन्होंने बोला हुआ है कि मतलब गांधी को क्रिटिसाइज किया जाता है दैट ही वाज अ ट्रेडिशनलिस्ट एंड देयरफॉर ही वाज एन एंटी मॉडर्निस्ट. नंदी साहब बोलते हैं कि नॉट सो. He was a counter modernist. He was trying to redefine what being modern while being Indian means. Yes. Right? So he has introduced an entity इसको intimate enemy बोलते हैं. किताब का ही नाम है इंटीमेट एनिमी. हाँ, तो बताइए सर थोड़ा प्लीज उसके बारे में. सर उसमें बहुत बढ़िया आर्गुमेंट है. कहते हैं कि आप उनके पहले के जो कोई लोग ले लो, एक्सट्रीमिस्ट हो, मॉडरेट हो, इन लोगों ने भारत के लिए काम तो किया है, बट दे हैड इंटरनलाइज्ड द कॉलोनियल क्रिटिक. कि अंग्रेज लोग कहते थे कि आप फेमिनाइन हो, हम मैनली है. तो विवेकानंद कहते हैं नर्व ऑफ स्टील की चाहिए हमें. अंग्रेजों ने कहा था सारी प्रोग्रेस हमारे पास है, मॉडर्निटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडिया के पास क्या है? बस स्पिरिचुअलिटी. बैकवर्ड है, आप सुपरस्टिशियस. विवेकानंद ने कहा हमारी स्ट्रेंथ स्पिरिचुअलिटी है, आपकी स्ट्रेंथ मॉडर्निटी है, चलो साथ में आते हैं. तो लॉट ऑफ प्री गांधीयन लीडर्स, इन लोगों ने कॉलोनियल क्रिटिक को इंटरनलाइज कर लिया था एंड उसके बाद उन्होंने अपोज करना शुरू किया. गांधी जी ने इसको भी फंडामेंटली क्वेश्चन किया है कि आप कहते हो फेमिनाइन खराब है, कहाँ खराब है? मैं खुद फेमिनाइन हूँ. या फिर आप कहते हो कि इंडियन खराब है, कहाँ खराब है? ग्रामीण खराब है, कहाँ खराब है? तो फंडामेंटल ऑफ गुड एंड बैड जो है उन्हें क्वेश्चन करना शुरू किया. तो ही इज नॉट इन दैट वे ट्रेडिशनलिस्ट, ही इज मॉडर्निस्ट, बट his modernity is different than the modernity of the West. तो बेसिक आर्गुमेंट ये है गांधी जी का कि you can be modern while being Indian. You do not have to become Western in order to become modern. You can be traditionally Indian also and equally modern. तो Indian modernity का उन्होंने डेफिनेशन देना शुरू किया. तो दैट्स वेरी. तो यहाँ पे यूपीएससी के जवाब में अगर आप इन दोनों थिंकर्स को ले आओ, नंदा एंड नंदी, बी आर नंदा एंड आशीष नंदी, तो आपका वो इंडियनाइजेशन डिबेट में आंसर में वो एकदम सही से फिट हो जाएंगे. एंड अनफॉर्चुनेटली हम जनरली बोथ इन दोनों को हम नहीं पढ़ा, नहीं होता है ना, बट यहाँ पे बहुत ही रिलेवेंट है दोनों. राइट. तो सर ये तो एक फ्रेमवर्क हो गया. यस. द सेकंड फ्रेमवर्क के गो फ्रॉम इवेंट टू इवेंट. फॉर एग्जांपल चंपारण, अहमदाबाद, थोड़ा आसान फ्रेमवर्क है एंड आई थिंक बहुत सारे बच्चे उसको लेके चलेंगे भी और उसमें भी अच्छे नंबर आ सकते हैं. गांधी जी से 5 मूवमेंट बताए, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, एंटी रोलर्ट सत्याग्रह और एनसीएम खिलाफत. यस. चंपारण की अगर बात करें वहां भारत तो वहाँ इंडियनाइजेशन क्या हुआ? तो रूरलाइजेशन ऑफ द मूवमेंट, लोकल इश्यूज का उठाना, इंटीग्रेशन ऑफ पेजेंट स्ट्रगल इनटू द नेशनल मूवमेंट, ये बोल सकते हैं इंडियनाइजेशन होता है. सिमिलरली अहमदाबाद में इंडियनाइजेशन क्या होता है? ट्रस्टीशिप मॉडल, गांधी जी का मॉडल ऑफ ट्रस्टीशिप, उसका पहली बार एक्सपेरिमेंटेशन होता है. क्लास वॉर नहीं चाहिए. हाँ, क्लास वॉर नहीं, क्लास कोऑपरेशन. एंड दिस उसके बाद खेड़ा, यहाँ पे खेड़ा में तो पाटीदार वाला इशू है. हाँ, तो महात्मा गांधी का रोल था वहां पर, बट ही वाज अ सॉर्ट ऑफ डिस्टेंट ऑब्जर्वर, राइट. तो उन्होंने किया क्या कि सिंपली एडवाइस दिया एंड जो लोकल पेजेंट लीडर्स थे, पाटीदार्स हैं,
they are the ones who actually became the backbone of the movement. सर उसमें एक और थोड़ा-सा चीज़ है, यहाँ पे रुडोल्फ एंड रुडोल्फ जो है, वो गुज़र गए अभी, पति-पत्नी, उनका एंगल यहाँ पे यूज़ हो सकता है कि गांधी जी पे आरोप ये होता है खेड़ा में कि उन्होंने अपर कास्ट पाटीदार नेताओं को ही बस आगे ले आए और जो दलित है, अछूत है, लोअर कास्ट है, लैंडलेस है, भूमिहीन है, उनको उनको फॉलोअर इतना क्लास में ही रखा। हाँ, उनको इतना स्थान नहीं मिल पाया। हम्म, बट रुडोल्फ एंड रुडोल्फ कहते हैं कि ये एक कास्ट नेटवर्क जो है परंपरागत, उनको गांधी ने टैप इन किया था टू मॉडर्नाइज। तो जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स है उनको मॉडर्न पॉलिटिक्स के Yes. लिए उन्होंने इंस्ट्रूमेंटलाइज कर दिया। यस, तो एक तरह से वो इंडियनाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन जो है उसको मॉडर्न बना रहे हैं। जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं, कास्ट स्ट्रक्चर्स या फिर जेंडर स्ट्रक्चर्स, Yes. उसी को उन्होंने इंटीग्रेट कर लिया है मूवमेंट में। ठीक है, तो दैट इज आल्सो वेरी वैलिड। फिर दिस थिंग, एंटी रोलर, एंटी रोलर सत्याग्रह, उसमें तो सबसे बढ़िया हड़ताल, हड़ताल, हाँ ऑल हड़ताल, इंडिया हड़ताल पहली बार उन्होंने अनाउंस की थी, हाँ। एंड उसमें गड़बड़ तो हो गई, और हड़ताल एज एन इंस्ट्रूमेंट, ये दैट इज नॉट न्यू, दैट वाज नॉट अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट और अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट कि स्ट्राइक्स केवल नहीं होती थी, हड़ताल हड़ताल पहले भी होती थी। इनफैक्ट पोरबंदर में देयर वाज अ रिच ट्रेडिशन अमंग द लोकल मर्चेंट क्लास, बनियाज हो गए, जैन्स हो गए, टू डू रेगुलर हड़ताल। तो मतलब खुद अनशन पे बैठ जाएंगे, दे विल मेक देमसेल्फ सफर अगेंस्ट द दीवान, कि वो उनके लिए कंड्यूसिव पॉलिसीज नहीं लेकर के आ रहे हैं। नॉट ओनली पोरबंदर, इफ यू गो लिटिल बैक इन टाइम, थोड़ा और भूतकाल में जाते हैं, तो मुगलों के एरा में ऐसी भी कहानी है, सूरत के महाजन है, सूरत की जनता है, उन्होंने हड़ताल किया है अगेंस्ट मुगल लोकल गवर्नर गवर्नर, कि आपने टैक्स ज्यादा ले लिया, आपने थोड़ा अन्याय कर दिया। तो ये परंपरा तो अंग्रेजों के आने से पहले वाली है, पहले वाली है। हड़ताल करने की। तो वो कॉन्सेप्ट मतलब yes, उन्होंने लाया मॉडर्न पॉलिटिक्स में। yes. ठीक है, एंड देन खिलाफत नॉन कोऑपरेशन सर। वो तो बॉयकॉट की बात हो रही है यहाँ पे, सीधी बात है, त्याग बॉयकॉट की तपस्या बात, वहीं पे आएगा। ऑल्दो खिलाफत नॉन कोऑपरेशन का जो स्ट्रक्चर है वो लार्जली स्वदेशी मूवमेंट से ही उठाया गया है, बट उसमें गांधी जी ने अपना तड़का जो लगाया मोरालिटी का है कि अहिंसा होगी, हिंदू मुस्लिम एकता होगी, ये दो चीजें हैं, इंक्लूडिंग बॉयकॉट वगैरह, जो त्याग करना, तपस्या करनी है, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, वो सारी चीजें वहां पे है। ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर पहले वाला हमने देख लिया था जिसमें हमने डायमेंशनली इसको डाइसेक्ट किया था। यहाँ पे हमने इवेंट बाय इवेंट जा करके देखा है कि क्या एग्जाम्पल्स हैं इंडियनाइजेशन के। तो सर आपका फेवरेट कौन सा है दोनों में? सर पहला वाला, मुझे भी पहला वाला ज्यादा अच्छा लगा, थोड़ा हाँ, एनालिटिकल ज्यादा है। यस इट इज मोर एनालिटिकल, बट मुझे ऐसा लगता है कि 90% ऑफ द पीपल हु राइट द आंसर वो वो सेकंड दूसरे, वाला यस स्ट्रक्चर यस, आई लगाएंगे। टोटली एग्री। रीजन भी सिंपल है सर कि पता नहीं होता है यूजुअली स्टूडेंट्स और को। 8-9 मिनट में कितना सोच के आदमी क्या एग्जैक्टली लिखेगा। एग्जैक्टली, तो इट इज ओनली विद ग्रेट प्रैक्टिस कि आप वो रिदम अपने आंसर राइटिंग में ला पाओ, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास उतना प्रैक्टिस नहीं होता है। बट दोनों स्ट्रक्चर में हाँ नंबर दोनों, अच्छे आ सकते यस हैं। आ सकते हैं, इट इज। सो सर कंक्लूड कैसे करेंगे इसको? तो सर हम इनके जो ओवरऑल सिग्निफिकेंस टू द नेशनल मूवमेंट है उसके बारे में बात कर सकते हैं कि डेफिनेटली गांधीज एरा इन नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स रिजल्टेड इन द इंडियनाइजेशन ऑफ द नेशनल मूवमेंट। लेकिन इसको हम एक नया एस्पेक्ट दे सकते हैं, एक नया डेफिनेशन दे सकते हैं कि बिफोर हिम देयर वाज अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट अमंग नेशनलिस्ट्स, देयर वर डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ नेशनलिज्म, इसके बाद भी रहेंगे, बट often these were working at cross purposes with each other. Case in point, the Surat split, right? Gandhi's entry into the national movement, his rise in stature as the dominant figure of the national movement, and his ability to reach the masses on such an intimate level, that acted as a stabilizer, that acted as a homogenizer or a harmonizer. तो जो orchestra of national movement था, इसके पहले इट वाज मोर ऑफ अ कैकोफनी, लेस ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा। अब वो एक हार्मोनिक, मेलोडियस हार्मनी में एक ट्रांसफॉर्म, कंडक्टर आ गया उनके लिए, कंडक्टर आ गया उनके लिए। तो तुम इस, बजाओ तुम शांत बैठो। हाँ, तो इस तरह का सर एंडिंग पॉसिबल हो सकता है। ट्रू। यस और सर, ओवरऑल ऐसे में लार्जर फ्रेम पे ऐसे भी कह सकते कि ही मासिफाइड एंड ये लोगों तक लेके गए हैं मूवमेंट को। मूवमेंट पहले लोगों के ऊपर था, अब लोगों के हाथ में आ गया। एक एंगल उसमें कि नेशनल मूवमेंट यहाँ से आगे सिर्फ राजकीय नहीं रही, ये राजकीय, सामाजिक, हाँ, न कई स्पिरिचुअल, डायमेंशंस आ गए। इकोनॉमिक, ये सारे जो डायमेंशन अलग अलग थे अब ये तो वही सारे ना, जुड़ गए। तो नेशनल मूवमेंट या नेशनल सर्विस जो है इट बिकेम अ रिलीजियस एंड मॉरल ड्यूटी। आप एक धर्म युद्ध कर रहे हैं, राम राज्य के लिए कर रहे हैं। तो दीज वर न्यू कॉन्सेप्ट्स, मतलब पुराने ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अब मॉडर्न पॉलिटिक्स के फ्रेम के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया गया है। सर ये तो चलो होगा यूपीएससी का आंसर। अब इस आंसर में आते आते बच्चा फर्स्ट हो या सेकंड स्ट्रक्चर हो,
आंसर लिख लेगा, जवाब आ जाएगा। बिल्कुल सर। बट इस क्वेश्चन में उसमें और भी लेयर्स हाँ, हैं, कुछ उसके छुपे और हुए परतें पहलू हैं। हैं। बिल्कुल तो सर। लेट्स डिस्कस दोज आल्सो थोड़ा सा, और उसको और खोलते, बिहाइंड द क्वेश्चन थोड़ा और जाते हैं इसमें। बिल्कुल सर। तो पहला जो मेरा सवाल है सर, वो है कि ये क्वेश्चन में प्रिजम्पशन है कि गांधी ने इंडियनाइज कर दिया, भारतीय कर दिया। क्या गांधी जी ने जो कुछ बदलाव लाए, सच में वो भारतीय थे और क्या भारतीय परंपरा से आते थे? सर वैलिड क्वेश्चन है, एंड गांधी इसके ऊपर खुद बोलते हैं, खुद बात करते हैं कि जो उनका पॉलिटिकल थॉट है या फिर जो उनका स्पिरिचुअल थॉट है, it has been influenced by many things. For example, he talks about the great influence of Hindu text, मतलब religious text, जैन वो लिटरेचर। गीता की बात करते हैं, उनका किताब है मेरे पास यहाँ पे, हाँ। अभी है नहीं यहाँ पे, बट उनकी किताब है अनासक्ति योग। हम्म। तो उन्हें गांधी जी ने गीता को रिइंटरप्रेट किया है या अनासक्ति योग में। भगवद गीता, यस। that has been a major influence. Then the lessons that he learned from his mother's life, right? वैष्णव फैमिली जो हाँ, थी। वैष्णव फैमिली थी। how त्याग was such a big part of her living experience. Yes. वहाँ से उन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं। Then at that point of time वही वैष्णवाइट activity was quite prominent in and around his home. तो from them किस तरह का morality उन्होंने imbibe किया है। He has talked about all these things, लेकिन he does not stop here. He also talks about the influence of the Bible, of certain moral values हाँ, from दूसरा गाल Islam. आगे करने वाला फ्रेज हाँ, जो है। दूसरा गाल आगे करने वाला ह्यूमनिज्म वाला कॉन्सेप्ट बाइबल का, राइट? यूनिवर्सलिज्म ऑफ इस्लाम, these concepts he has learned from non-Indian sources. Similarly, he talks about political concepts emerging from the readings of other literature. For example, स्पेशली मॉडर्न, modern नॉट literature. ओनली ट्रेडिशनल। John Ruskin का Unto the Last, that became the kernel, the seed for his idea of Antyodaya and Sarvodaya. यस। Right? Similarly, लियो टोल्स्टॉय के जो राइटिंग्स हैं, उनके खत भी आपस में चलते थे, लिखते थे। हाँ, पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंसेस हैं, that became fundamental to shaping his concepts on ahimsa as well as bread labor, the importance of bread labor, his conviction against untouchability, right? So these kinds of things, class cooperation important क्यों है? एक और थिंकर है थोरो। हाँ, अमेरिकन एसेइस्ट। तो उनका तो जो ऐसे का नाम है वही सिविल डिसोबीडियंस है। Yes. तो ओवर हियर गांधी इज कन्विंस्ड बाय रीडिंग दिस दैट फॉर बीइंग अ ट्रू पेट्रियट समटाइम्स यू हैव टू एक्ट अगेंस्ट योर गवर्नमेंट, कि अगर गवर्नमेंट इमोरल है तो एक मॉरल मैन का इट इज हिज ड्यूटी टू एक्ट अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट, टू डिसोबे हिज गवर्नमेंट। तो इस तरह के आइडियाज अगर वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि मैंने बाहर से लिए हैं, तो हु आर वी टू क्वेश्चन, हु आर वी टू से कि इन्होंने केवल इंडियनाइज किया है? तो बट गांधी जी का जो सत्य अहिंसा वाला पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें नॉट ओनली हिंदू बट ऑल्सो जैन, क्रिश्चियन सब एलिमेंट्स आ जाते हैं। नॉट ओनली इंडियन बट विदेशी भी आते हैं। मॉडर्न, हाँ, मॉडर्न नॉट ओनली वेस्टर्न, ट्रेडिशनल बट मॉडर्न मॉडर्न, ऑल्सो आ जाते हैं। यस। सर पता है, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। गांधी जी तो गुजरात से थे, वैष्णव थे, और गांधी जी ने जिंदगी भर बात करी है अहिंसा की, उसके कॉन्टेक्स्ट में वेजिटेरियन फूड की, वेजिटेरियनिज्म की। यस। बट राम गुहा की किताब में लिखा हुआ है, इस किताब में बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है कि गांधी जी का जो शाकाहारी आहार की जो बात है, वो मूलतः भारतीय है ही नहीं। वो जो लंदन में गए थे बैरिस्टर बनने के लिए, उस समय वेस्टर्न कंट्रीज में शाकाहार कॉन्सेप्ट का फैड आया था। वहाँ उनके क्लब्स बनते थे, वहाँ पे उनके मीटिंग्स होते थे, गांधी जी उनके मेंबर बन गए, और वहां से उनको शाकाहार का महत्व लगा कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा। तो गांधी जी का वेजिटेरियनिज्म ऑल्सो इज अ वेस्टर्न मॉडर्न थिंग, ना कि वैष्णव एंड जैन परंपरा से आता है ओरिजिनली। बट बाद में उन्हें सब मिला के कन्वर्ज कर दिया, कन्वर्ज सब कर दिया सबका। वो हार्मोनाइजर का रोल था ना उनका। Yes. यस। तो एक तो ये पहलू हो गया सर, बट एक और चीज मैं बोलना चाह रहा था, दैट गांधी वाज द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स ऑफ हिज जनरेशन, एंड इस तरह का जीनियस जो है ना, कभी भी हमेशा कंप्लीटली बोरोड नहीं हो सकता है। Yes. सम ऑफ योर ओन जीनियस मस्ट आल्सो ऐड वैल्यू, राइट? तो यहाँ पे गांधी कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ सोशल एक्सपेरिमेंट्स इन हिज आश्रम्स टू टेस्ट एंड वैलिडेट ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, दीज आइडियाज, एंड देन इन अकॉर्डेंस विद द फीडबैक दैट ही गॉट, उन्होंने अपने आइडियाज को, अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा मॉडिफाई करना शुरू किया। किताब का नाम ही है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, या माय एक्सपेरिमेंट्स विद सत्य के प्रयोग। yes. So that is one additional point that I wanted to add, sir, तो over here. विविध सोर्सेस है, उनका खुद का उसमें कुछ एडिशन भी है। Yes. So it is Indian,
but not purely Indian. मतलब he has harmonized the best of all cultures, modern, traditional, Indian, western, सब कुछ. तो सर यहाँ पे एक दूसरा डिबेट बनता है। एक तो हो गया कि वो पूरी तरह भारतीय परंपरा नहीं थी जो गांधी जी ला रहे थे। अहिंसा की बात अगर गांधी जी करते तो परंपरा में इतनी हिंसा है, सिर्फ परंपरा थोड़ी है, वो सिलेक्टिव परंपरा है और भी Yes. कुछ उसमें एडिशन है। Yes. ये तो एस्टेब्लिश हो गया, बट फिर भी दूसरा एक डिबेट इसमें आता है कि क्या वो भारतीयता चाहते थे? इज इट इंडियनाइजेशन? क्योंकि कई सारे थिंकर कहते हैं कि ये इंडियनाइजेशन के परे वाली बात, ये तो ग्लोबल बात कर रहे हैं। ग्लोबल, तो वही है कि was it इंडियनाइजेशन और यूनिवर्सलाइजेशन, राइट? हाँ, कि was गांधी simply trying to bring new energy into the national movement by Indianizing it, उसको और ज्यादा मोमेंटम देने की बात कर रहे थे, that is what he क्या वो wanted. और मुखर से भारतीय बना रहे थे? हाँ, या फिर was he pursuing higher objectives कि ह्यूमन हैप्पीनेस, हार्मनी, वेलफेयर, ये सारी चीजें परस्यू कर रहे हैं, एंड जो नेशनल मूवमेंट है वो केवल एक जरिया है, एंड जो पॉलिटिकल स्पेस है इंडिया का, दैट इज लाइक एन एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे अपने जो स्ट्रेटजीज हैं, जो वैल्यूज हैं, जो मेथड्स हैं, उनको वैलिडेट करके ही वुड क्रिएट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू फॉलो. तो सर उसमें ना एक थिंकर है फैजल देव जी, हाँ, हिस्टोरियन है, बड़ा मुश्किल लिखता है, उसने एक दो किताब भी उसकी यहाँ पे कही होंगी। तो फैजल देव जी ने लिखा है कि वो गांधी का जमाना कौन सा है, 1920, 30, 40 का। ये वही जमाना है जब आपके पास स्टालिन है, ये वही जमाना जब आपके पास हिटलर है, यस, चर्चिल है और माओ है। सो दुनिया भर में एटम बम भी आता है, दुनिया भर में उनके ही लाइफ टाइम में वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों हो दोनों हो जाते हैं। जाता है. तो दुनिया अपने वायलेंस में एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उसको काउंटर पॉइंट गांधी जी इंडिया में दे रहे हैं, नॉन वायलेंस के एक्सपेरिमेंट। तो अहिंसा को वो यूज करना चाहते हैं, नॉट गांधी वॉज ओनली। एन एंटीडोट टू ऑल दोज यस, थिंग्स, इस तरह से. और वो उस समय अजूबा है किस्म से। बिल्कुल सर, बिल्कुल अजूबा है, हाँ, बिकॉज सर सी, नेशनलिज्म ना, इट हैज ऑलमोस्ट द सेम पावर एज मोनोथियस्टिक रिलीजन. दोनों ही शहादत को ग्लोरीफाई करते हैं, डेथ को ग्लोरीफाई करते हैं, और बोथ ऑफ देम आर एट वन लेवल ट्रू। डेथ कल्ट्स, राइट? वायलेंट हैं. हम्म, एंड ऑन द अदर हैंड गांधी किसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? गांधी अहिंसा को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हार्मनी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट को अब्जॉर्व कर रहे हैं. तो दैट इज हिज हायर ऑब्जेक्टिव. और उस एक ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव को है, हाँ, फुलफिल फुलफिल करने के लिए करने के लिए भारतीय, जो पॉलिटिकल स्पेस है, दैट इज अ टेस्टिंग ग्राउंड, इट्स अ लेबोरेटरी। लैबोरेटरी है. यहाँ पे सक्सेसफुल तो पूरी दुनिया उसका कर पाए। बिल्कुल. तो सर उसमें एक और एक बात, अहिंसा वाला तो एक मुद्दा है ही, एक और मुद्दा आता है, और उनकी जो ये सिस्टम है सर्वोदय की, सर्वोदय अंत्योदय, इसको भी अगर हम देखें तो 19वीं सदी से लेके एक वेस्टर्न कंट्रीज में एक विचार प्रवाह रहा यूटिलिटेरियनिज्म, बिल्कुल सर. मिल एंड बेंथम वाला, और उसी को आगे जाके कई सारा सोशल रिफॉर्म इंडिया में आता है जो जस्टिफाई करता है रिफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटेरियन आइडियाज। नॉट ओनली दैट सर, उसके पहले भी थॉमस एक्वाइनस का जो कैथोलिक ह्यूमनिज्म है, हाँ, दैट आल्सो टॉक्स अबाउट मच ऑफ द सेम थिंग्स, जो कि आगे जाकर के पहले यूटोपियंस फिर उसके बाद यूटिलिटेरियंस मोर एंड मोर साइंटिफिक वे में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे. बट उसका जो फंडामेंटल फिलोसफी है वो है ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर्स। इनफैक्ट सर, अगर आप एकदम धरातल पे जाकर के देखो, तो मार्क्स भी तो एंड में क्लासलेस सोसाइटी क्रिएट करने की बात कर रहा है. ट्रू। तो हिज वे ऑफ क्रिएटिंग अ क्लासलेस सोसाइटी इज थ्रू क्लास कॉन्फ्लिक्ट. गांधी का है थ्रू क्लास कोऑपरेशन. तो वहां पे वो सर्वोदय का कॉन्सेप्ट आता है, ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट आता है. सर्वोदय, अंत्योदय, यस, ट्रस्टीशिप, वो सारे, तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स है, मॉडल्स है, उनको हम बस इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ना देखें। दे आर नॉट इंडियनाइजेशन, दे आर क्रिएटिंग ग्लोबल वैल्यूज फॉर ह्यूमैनिटीज कंजम्पशन। यस तो सर. वो भी एंगल दूसरा, पहला हमारा एंगल था कि क्या सच में भारतीय है और क्या सच में परंपरागत है, उस पे हमारी बात। दूसरा जो एंगल था वो था कि क्या सिर्फ भारतीय है या यूनिवर्सल। यूनिवर्सलिस्ट है. तो ये दोनों तो एनालिसिस वाले। तीसरा एक एंगल जो मुझे लगता है कि बहुत डिबेटेबल है, और आजकल डीयू में, जेएनयू में, एकेडमिया में उसकी बात ज्यादा होती है, और वो है सबाल्टन व्यू की। पिछले 30-40 साल से वो बातें थोड़ा सबाल्टन क्रिटिक है, क्रिटिक जो गांधी जी का है। और उसमें अभी कुछ 2-3 साल पहले रणजीत गुहा गुजर गए, तो रणजीत कि गुहा गांधी, हाँ, गांधी का जो मूवमेंट है उसमें एक मेजर कॉन्ट्रडिक्शन है Yes. कि
व्हेन एक हमने बोला था ना कि जियोग्राफिकली एंड सोशली वो मासेस तक मूवमेंट को लेकर के गए, तो दैट इन्वॉल्व्ड अ प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन एज वेल एज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, राइट? उन एजेंसी उनको ट्रांसफर करी जा रही है मासेस को. मासेस वर द वंस दैट वर गिविंग एनर्जी टू गांधीज मूवमेंट ऑल्सो. बट इसका कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? दैट सबाल्टर्न स्कॉलर्स बोलते हैं कि गांधी जी कंट्रोल फ्रीक थे. So रेगुलेट फ्रॉम टॉप। he was a disciplinarian. He wanted to regulate the movement from the top. अब we are not talking about why Gandhi ji wanted to maintain strict discipline over here, but हम अगर देखें तो whenever this discipline broke down, whenever the movement seemed to be slipping out of his hands, his grasp, तो मूवमेंट को उसी समय बंद कर देते थे. यस, और कई बार किया है। कई बार हुआ है. यस, चाहे वो रॉलेट सत्याग्रह के बाद हो, जब उन्होंने बोला कि हिमालयन ब्लंडर, या फिर चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, राइट? तो जैसे ही मासेस रेडिकलाइज हो जाए या फिर इंडिपेंडेंटली एक्ट करने लगे, गांधी जी वुड विथड्रॉ द मूवमेंट. तो कितना इंडियन था? इंडियनाइजेशन तो है, नहीं, सारे इंडियंस के हाथ में नहीं है. यस, तो इंडियनाइजेशन है या गांधीनाइजेशन है मूवमेंट का? दैट इज द थिंग. तो आर the masses the actual recipients of this Indianization, or are they simply a tool being used by Mahatma Gandhi? ये एक डिबेट इमर्ज हो जाता है. और यहाँ पे गांधीयंस काउंटर पॉइंट देते हैं कि नहीं भाई, इट वाज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन डिसिप्लिन, अदरवाइज द मूवमेंट वुड हैव बिकम अनप्रेडिक्टेबल एंड कुड हैव स्टार्टेड टू डेवलप इन unpredictable ways, which could often be counterproductive also. और हिंसा अगर आती है तो स्टेट कैन रिप्रेस वेरी इजीली. यस, नहीं, इंडिया में वैसे भी इतने सारे फ्रैक्चर्स हैं, फॉल्ट लाइंस हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट हो सकता है, सिविल वॉर शुरू हो सकता है. तो दैट इज व्हाट गांधी जी वांटेड टू अवॉइड. ये जो उन्होंने किया कि बार बार मूवमेंट को रोक देते थे, उसका डिफेंस है. बट सबाल्टर्न स्कॉलर्स का दूसरा मानना है. तो वी हैव दिस डायमेंशंस. यस सर, वी हैव दिस डायमेंशंस. तो सर, आई बिलीव कि ये काफी प्रोडक्टिव डिस्कशन रहा. हाँ सर, एंड we hope to keep bringing you such discussions on a more frequent basis. I know कि पहले के मुकाबले मतलब आजकल इस तरह के वीडियोस अपलोड करने की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो गई है. हमने पहले 5-6 किए हुए थे, हाँ, 1-1.5 साल पहले. यस, अब जाके दोबारा शुरू किया हुआ है. बट बिकॉज बोथ ऑफ अस वर ऑक्यूपाइड, काफी बिजी टाइम चल रहा था. इट इज ओनली नाउ दैट वी फाउंड सम ब्रीदिंग स्पेस. तो बट वी इंटेंड टू मेक दिस रूटीन प्रैक्टिस, और कोशिश करेंगे अधिक से अधिक. आज हम 40% हिंदी बोल पाए. हाँ, अब इससे ज्यादा थोड़ी हिंदी बोल लेंगे. यस, इससे ज्यादा थोड़ी हिंदी बोलने की कोशिश करेंगे. ठीक है सर. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू एवरीवन.